एक साल मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे समटाइम्स दैट शी नोज बेटर देन मी। मतलब एकदम में था, जैसी हालत में थी मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता आपको। और अकेली है, और इस टाइम से इस टाइम तक ही अकेली है। किसी न किसी का इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो उसको मिला होगा। तो ये चीज़ कौन है, ये दूसरा आदमी कौन है? पहले भी ऐसा हुआ है, 3 महीने पहले भी एक फीमेल पीजीटी थी, उन्होंने कंप्लेन किया था कि रूम के अंदर तक 3 ड्रंक लोग घुस आए, पर कुछ उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया गया। जब मैं फर्स्ट ईयर था, इनफैक्ट जब सेकंड ईयर भी रहा हूँ, जब मुझे नाइट ड्यूटीज़ करना होता था लगातार ये सब, तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते थे कि कोई ना कोई रैंडम लोग घुस के आ जा रहे थे अंदर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग कोलकाता के ये वही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर तरीके से हत्या की गई। मैं बार बार इस बात को अपने कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ और हर बार बोलने में उतना ही कष्ट होता है कि हत्या के पहले उनके साथ किस किस किस्म की बर्बरताएं की गई, बलात्कार किया गया, शरीर को भिन्न भिन्न तरीकों से चोट पहुंचाई गई। हम इस पे कई सारे स्टेक होल्डर से और कई सारे चश्मदीदों से और कई सारे इस घटना से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात कर रहे हैं। अब हम फ्रेम में जिनको लाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर हसन मुश्ताक। वो इस केस की विक्टिम के सीनियर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में रहे हैं और उन कुछ शुरुआती लोगों में से हैं जिन्होंने क्राइम सीन को देखा और प्लस उन कुछ लोगों में से हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, ये रेजिडेंट डॉक्टर का संघ है, उसकी तरफ से बात करने के लिए अधिकृत है। डॉक्टर हसन, बात करने के लिए, समय निकालने के लिए शुक्रिया। मैं आपको पहले एक छोटा सा कॉशन नोट दे दूं कि हम लोग इस बातचीत में विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करने से बचेंगे। कोई ऐसा नोशन नहीं जाने देंगे कि जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, नंबर 1। नंबर 2, मेरे कुछ सवाल हो सकता है आपके लिए डिस्कम्फर्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मेरा पूछना उसको मेरी जिम्मेदारी है और जवाब अगर आप दे सकें बिना डिस्कम्फर्ट के तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा, वरना कोई दबाव नहीं है। सर ये बताइए कि 8 और 9 अगस्त की रात को, जहाँ तक मुझे पता है 9 अगस्त को क्राइम सीन पर आप पहुँचने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। 8 अगस्त को क्या आपकी डॉक्टर से डॉक्टर विक्टिम जो थी हमारी, उनसे मुलाकात हुई थी? मेरी उनसे मुलाकात, क्या मैं उनका यूनिट का ही सीनियर हूँ, तो उस दिन हम लोगों का एड डे रहता है। एड डे का मतलब ये होता है कि उस यूनिट के ही अंदर चेस्ट मेडिसिन के अंदर जो भी पेशेंट्स होंगे वो भर्ती होंगे, ओपीडी से लेके इमरजेंसी से लेके सब कुछ। तो ओपीडी में भी थी वो, मतलब मेरे साथ ही थी और दूसरे रूम में बैठते हैं ये सब। तो ओपीडी वाले, जब ओपीडी ख़त्म होता है उसके बाद जो भी ओपीडी के बाद पेशेंट भर्ती होते हैं, अगर उस बीच इमरजेंसी से भी कोई पेशेंट भर्ती होता है तो उसका राउंड दिया जाता है। तो उसका राउंड दिया गया, सब कुछ हुआ, तो साथ में ही थी। तो उसके बाद सब लोग चले गए। उस दिन रात में ऑन कॉल वही थी और फर्स्ट ईयर पीजीटीज़ थे साथ में उनके। 9 तारीख को सूचना कैसे मिली आपको सर? 9 तारीख की सुबह जब मैं ड्यूटी पे आया, उस दिन हम लोग का इंडोर ड्यूटी होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट एड डे कहते हैं। एक दिन पहले वाला एड डे, अगले दिन पोस्ट एड डे। जितने भी पेशेंट नए भर्ती होते हैं उनके बारे में जानकारी मिली जाती है, ये सब दिया जाता है। एक राउंड दिया जाता है बिना प्रोफेसर, बिना उनके, और फिर एक उनके साथ भी राउंड दिया जाता है, डबल राउंड दिए जाते हैं। तो उस दिन सुबह जब मैं वहाँ पर पहुँचा, डिपार्टमेंट में एक जो GDA स्टाफ होते हैं, जैसे जो कहीं से पेशेंट को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन या दूसरे इन्वेस्टिगेशन कराने में जो हेल्प करते हैं, डिपार्टमेंट में जैसे ही मैं घुसा उन्होंने मुझे बताया कि आपने सुना कि क्या हो गया, सुसाइड हो गया ये सब। तो मैं कुछ, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब शॉक लग रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि शायद किसी पेशेंट ने सुसाइड कर लिया, इस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं। और मैं जब गया देखा कि सब लोग, उन्होंने बोला कि सेमिनार रूम में किसी ने सुसाइड किया है ऐसा। तो जब मैं सेमिनार रूम में गया तो वहाँ पे बाकी और भी पीजीटीज़ थे, फर्स्ट ईयर वाले पीजीटीज़, मतलब ये ट्रेनीज़ थे, और एक प्रोफेसर थे और ये सब लोग थे। और वो लोग रो रहे थे और जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, वो लोग भी नहीं बोल पा रहे थे। वो लोग सिर्फ बोल पा रहे थे, विक्टिम का नाम ले रहे थे, विक्टिम का नाम ले रहे थे, बार बार रो रहे थे। और फिर मैंने जाके देखा कि जहाँ पे भी वो सो रही थी, जहाँ पे भी रात में रही होंगी, वहाँ पे मतलब जैसी हालत में थी, मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता आपको। बट तब तक उनके ऊपर आधा, मतलब उनका बदन एक बेडशीट से ऑलरेडी किसी ने ढक दिया था, तो मैं देख नहीं पाया। बट बस यही देख पाया कि जैसे कि कपड़े नहीं थे और एक बस बेडशीट से उनके बदन का ऊपर वाला अंग और फेस ढका हुआ था। वहीं से मुझे पता चला कि ये चीज़ हुई है। मतलब एकदम शॉक में था।
पूरा मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। आप लोगों को, आप ठीक है, पानी चाहिए आपको? नहीं, आप लोगों को शुरुआत में ये सूचना मिली थी कि सुसाइड का केस है। शुरुआती जो सूचना थी, शुरुआती सूचनाएं अक्सर जल्दबाजी में या गलत सूचनाओं के आधार पर दे दी जाती हैं। जब आप पहुँचे सेमिनार हॉल में, तो सेमिनार हॉल में जब आप देखे तो आपको क्या लगा कि ये सुसाइड है या मर्डर हो चुका है या मर्डर है का केस है? कैसा लगा आपको? पर्सनली मैं तो जानता था मोमिता को, मैं उसका सीनियर था। हर बार जितना भी डिपार्टमेंट का काम रहता है वो सब जैसे मुझसे डिस्कस होता था, मतलब शी वॉज लाइक माई वर्क पार्टनर ऑल्सो। तो आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस बोलिए। नहीं, जब क्राइम सीन में पहुंचे तो डिड इट लुक लाइक सुसाइड और डिड इट लुक नहीं, लाइक मतलब जब मैंने देखा तो मतलब आई डोंट थिंक कि कल तक भी ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ रीज़न था कि जैसे सुसाइड किया जाए या सुसाइड हो। और बॉडी का कंडीशन मैंने तो सिर्फ पैर ही देख पाया, मतलब पैर या लाते जैसे जैसे वही देख पाया और कुछ तो देख नहीं पाया था। तो मैं तो एकदम शॉक में था, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है। ऑल आई नो वॉज दैट देयर वॉज अ डेड पर्सन लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनके घर वाले आए, मैं कल उनके घर वालों से मिला, कल उनका इंटरव्यू लिया। उनके रिलेटिव्स ने डेड बॉडी के जो चीज़ कहना Please. चाहूँगा, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब व्हेन आई केम बैक टू माई सेंसेस, या जब मैं थोड़ा शांत हुआ, जब मैं बाकी लोगों से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब सारी चीज़ें, उसके बाद जो लोग थे जिन्होंने भी सबसे पहले देखा था, फर्स्ट ईयर पीजीटीज थे, उन्होंने जैसे डिस्क्राइब किया कि जैसे कि क्या था, और उनकी डिस्क्रिप्शन के बाद से मुझे लगा कि जैसे दिस इज़ नॉट सुसाइड। जिस कंडीशन में बॉडी थी उससे लगा कि दिस इज़ नॉट सुसाइड। हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, वी नो कि क्या हो सकता है, बट जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया उससे लगा कि दिस इज़ नॉट सुसाइड। कैसी थी वो पढ़ाई लिखाई में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में, जो कि अपने घर से रोज़ यहाँ पे हॉस्टल में तो रहती नहीं थी। 3-4 महीने पहले उन्होंने कार खरीदी थी और रोज़ घर से अपना यहाँ अप डाउन कर दी थी। जब भी ड्यूटी रही 36 घंटे 24 आवर जो भी ड्यूटी रहती होगी, कैसी थी वो पढ़ाई लिखाई सब कुछ? शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। इनफैक्ट मतलब मैं उसका सीनियर हूँ, पर मैं यही कहूँगा कि जैसे कितनी बार वो मुझसे भी बेटर थी। 1 साल मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे समटाइम्स दैट शी नोज बेटर देन मी एंड शी इज़ ऑसम, मतलब एट दैट शी वॉज वेरी नॉलेजेबल, वेरी ब्राइट। अभी जो जांच चल रही है पुलिस की, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि अब जांच तो सीबीआई के हाथ में जा रही है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का आज का ऑर्डर है, उसके बाद से चीज़ें चेंज होंगी। उस पूरे सेटअप को लेके, उस पूरे इन्वेस्टिगेशन की लाइन और लेंथ को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, आज सीबीआई को सौंप दिया गया है केस, बट सीबीआई को सौंपने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि जो हम लोग की मांगे थी वो उनमें से कुछ भी मतलब पूरा हो रहा है या नहीं। हम लोग की मांग में सबसे पहला मांग यही था कि हम लोग को बताया जाए कि केस में क्या लीड्स हैं, कल्प्रिट पकड़ा गया है या नहीं, एक से ज़्यादा कल्प्रिट इन्वॉल्व हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनको कैपिटल पनिशमेंट। ये हम लोग का जैसे फर्स्ट डिमांड था। तो पुलिस वालों के साथ यहाँ पे जैसे हम लोग एक डायरेक्ट, परसों कमिश्नर भी आए थे और मतलब उन्होंने डायरेक्ट एक बनाया के रखा था कि जैसे आपका कोई भी सवाल होगा, कुछ भी होगा, आप हर दिन आके जो यहाँ के डीसीपी हैं उनसे बात करने के लिए कहा था, और वो कोऑपरेट कर रहे थे हम लोगों के साथ। बट यही था, जितना जल्दी और जितना तेज़ केस में होना चाहिए चीज़ें, वैसा हो नहीं रहा। What do you feel? What do your institution says कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, एक या एक से ज़्यादा? देखिए, सबसे पहले तो जब ये घटना घटी उसके बाद सब लोग, हर एक लोगों ने एकदम मतलब बकवास फैलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनफैक्ट बीइंग डॉक्टर्स वर आल्सो नॉट सेंसिटिव, लाइक कि क्या है, मतलब जस्ट बॉडी को एक द ग्रूसम डिटेल्स, बॉडी को बॉडी की तरह डील करना, और जैसे सब कुछ जैसे कि ये हुआ वो हुआ, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, सब लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, जिसको कभी देखा भी नहीं, जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं, किसी दूर तक पता नहीं कहाँ सोशल मीडिया का क्या पोस्ट पढ़ के आगे क्या क्या फैला रहा है, क्या क्या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो बहुत ही एक ख़राब चीज़ थी। बाकी मुझे तो बस यही लग रहा है कि जैसे जितना भी है कि इन लोगों को
आप बोल रहे थे इन्वॉल्वमेंट एक से ज़्यादा लोगों की, इन्वॉल्वमेंट तो किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना। जैसे पुलिस कह रही है कि उन्होंने जिसको पकड़ा है, जैसे जो भी है वो, ये सब क्या पता जैसे उस एक्ट में, उस पूरी चीज़ में जैसे एक आदमी इन्वॉल्व हो, पर जैसे वो किसके एक्सेस से ऊपर गया, फैसिलिटेटेड, हाँ, किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि इस टाइम से इस टाइम तक जैसे कोई वहाँ पे नहीं होगा, वो अकेली होंगी, ये सब होगा। ऐसा तो यूजुअली होता नहीं है। दैट वाज मतलब एक जस्ट बहुत रेयर इंसिडेंट कि जैसे वो वहाँ पे है और अकेली है और इस टाइम से इस टाइम तक ही अकेली है। इस चीज़ के बारे में तो मतलब किसी ना किसी का इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो उसको मिला होगा। तो ये चीज़ कौन है, ये दूसरा आदमी कौन है? ये हम पुलिस को कह रहे हैं कि हम लोग का एक बेसिक जो सबसे वो सवाल है कि आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि ठीक है, अगर हम मान भी लें जिसको आपने पकड़ा है वही कल्प्रेट है, उसकी किसी ने मदद की, कोई और भी है जैसे जो इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग का यही मतलब जो फर्स्ट डिमांड की जो सब डिमांड्स हैं उसमें बीच में एक ये डिमांड है, और अभी तक जैसे किसी ने इसका आंसर नहीं दिया और लोगों ने कोई भी लीड्स हम लोग को नहीं बताया इससे रिलेटेड। वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि चल रही है जांच, चल रही है जांच, चल रही है। एक जो बंदा जो एक्यूज पकड़ा गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिविक क्या था, सिविक वॉलंटियर था, और सिविक वॉलंटियर को वो पुलिस के साथ साथ पूरे हॉस्पिटल का एक्सेस था। क्या आप लोगों ने पहले उसको कभी अस्पताल में देखा, कभी पहले अस्पताल में आते जाते, कभी इस तरह से चीज़ों को डील करते, किसी मौके पे पहले कभी देखा, और उसके रोल को लेकर आपको कभी सुबह ना हुआ हो? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है। मैंने तो उनको नहीं देखा है, जैसे जो भी जिसको भी पकड़ा गया है उसको मैंने फ़ोटो वोटो देख के तो मैं नहीं पहचान पाया हूँ कि कभी पहले आया है या मैंने कभी इसको देखा हो। पर ये एक चीज़ जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी नाम का कुछ नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर था, इनफैक्ट जब सेकंड ईयर भी रहा हूँ, जब मुझे नाइट ड्यूटीज़ करना होता था लगातार ये सब, तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते थे कि कोई ना कोई रैंडम लोग घुस के आ जा रहे थे अंदर, या फिर पेशेंट के अगर जो अटेंडेंट्स हैं, बहुत सारे अटेंडेंट्स घुस के आ गए जिनका शायद कभी कुछ लेना देना भी नहीं है पेशेंट के साथ। रात के 3 बजे 4 बजे हम लोग तो ड्यूटी के चक्कर में जगे रहते हैं, ये सब वार्ड में देख रहे होते हैं, तब रैंडम लोग, बहुत लोगों का आना जाना ऐसे लगा रहता था। हर बार सिक्योरिटी को बोल के हटाया जाता था, पर हर बार ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ब्रीच है किसी एक उसका। पहले भी ऐसा हुआ है, 3 महीने पहले भी एक फीमेल पीजीटी थी, उन्होंने कंप्लेन किया था कि रूम के अंदर तक 3 ड्रंक लोग घुस आए थे जो बोल के कि पेशेंट के अटेंडेंट हैं या क्या है। तो ये कंटिन्यूसली ये चल ही रहा था, तो इसको लेके बात भी चल रही थी, पर कुछ उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया गया। और रही बात इन सब चीज़ों की, ऐसा यूजुअली सिविक वॉलंटियर यूजुअली ऐसा करते हैं कि पेशेंट्स लेकर आते हैं। अगर किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ ये हो गया, तो पेशेंट पार्टी के साथ उनका मदद करने के लिए लेकर आते हैं। तो शायद उनको पर जितने भी सिविक वॉलंटियर जिनका भी आना जाना लगा रहता होगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से तो उनको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो इस चीज़ के लिए जैसे इट्स क्वाइट पॉसिबल। आपकी और बाकी डिमांड्स क्या हैं? हम लोगों ने कल ही एक बहुत सारे अलग अलग मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और एक जनरल बॉडी ने मिलके जैसे एक डिसीजन लिया है। उसमें मैं आपको पूरा उसका जो भी है PDF आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या फिर आपको प्रिंट आउट भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। उसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं हम लोग। थैंक यू डॉक्टर मुश्ताक। और ये बातचीत आप लोगों ने टॉप पे दिख रहे थे, हम इस मुद्दे की कवरेज जारी रखेंगे, बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।